अगर अगली बात करें तो वो है एनएचएम की भर्तियां और बाकी मामलों को लेकर। एनएचएम की भर्ती को लेकर जो इशू है उसमें नई परमिशन मिल गई है और परमिशन ये है कि एक तो सभी पद एनएचएम में जितने भी भरे जाने हैं उन सभी को लेकर परमिशन एक साथ मिल गई है। और ये अच्छी बात है क्योंकि परमिशन ऐसा नहीं है कि सीएचओ को अलग से मिली और बाकी नर्सिंग स्टाफ को अलग से मिली, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जो आज एनएचएम में 983 पदों की नियुक्तियों को लेकर अनुमति सरकार से मिल गई है, ये एनएचएम के जो एमडी है उन्होंने पुष्टि की है इसकी। और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया अब इसमें शुरू हो गई है, लेकिन आशा वर्कर्स जो हैं 780 पद भरने हैं आशा वर्करों के, उनको लेकर इन भर्तियों का परीक्षा परिणाम अभी घोषित नहीं किया गया है। और इसकी परमिशन के लिए एनएचएम ने फाइल दोबारा से राज्य सरकार को भेज दी है। जैसे ही फाइल पे परमिशन आएगी उसके बाद इस बारे में जानकारी हम दे पाएंगे कि एनएचएम के जो आशा वर्कर्स हैं खासकर उनको लेकर क्या डिसीजन होता है। जो एनएचएम की 983 पदों की भर्तियां थी उनको जो है वो परमिशन दे दी है। इसमें सभी तरह के लोग हैं। इसमें कम्युनिटी हेल्थ अफसर के 723 पद हैं, 159 नर्सों के हैं, फीमेल हेल्थ वर्कर्स के 65 हैं और लैब टेक्नीशियन के 36 हैं। इस तरह का ब्रेकअप है। इनको परमिशन मिल गई है। नियुक्ति की प्रक्रिया पहले से ये चल रही थी। जेओए 817 की बात करें इससे पहले फैक्ट्रियों के जो 2 जोन बने हैं उनकी बात कर लेते हैं। और फैक्ट्रियों के जो 2 जोन हैं ये इसलिए बनाए गए हैं ताकि केमिकल की मॉनिटरिंग के लिए जो व्यवस्था है वो ठीक रहे। जो जोन बनाए गए हैं वो जोन है सोलन और ऊना में। जो सोलन जोन है उसके तहत शिमला, किन्नौर, बिलासपुर और सिरमौर जिले लिए गए हैं और बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ इसमें शामिल नहीं किया गया है। ऊना जोन जो है उसमें चंबा, कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर और कुल्लू, लाहौल स्पीति और बीबीएन लिया गया है इसमें। और ये जो श्रम एवं रोजगार विभाग के सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से आज नोटिफिकेशन हुई है। दोनों जोन में असिस्टेंट डायरेक्टर जो हैं वो फैक्ट्रीज को जो इस पोस्ट को हेड करेंगे, इस जोन को हेड करेंगे असिस्टेंट डायरेक्टर फैक्ट्रीज। और इन्हीं के पास जो इंस्पेक्टर की ड्यूटी भी होगी जो फैक्ट्री एक्ट के धारा 8(1) के तहत है। असिस्टेंट डायरेक्टर अगर किसी और को विशेष परिस्थितियों में पूरे प्रदेश में कहीं भी इंस्पेक्शन भी कर सकेंगे। नोटरी एक्ट में भी आज एक नोटिफिकेशन हुई है धारा 13 के तहत। जो जिले हैं पुलिस के, जो जिले होते हैं वहां के जो एसपी हैं वो एसपी को नोटरी के मामले में कंप्लेंट करने का अधिकार होगा। और कंप्लेंट ये सेक्रेटरी लॉ की नोटिफिकेशन आज की है। और इसमें एसपी स्तर अगर उसने किसी और को ये काम असाइन करना है तो एसपी स्तर के अधिकारी आगे ऐसी शक्तियों को करने के लिए पुलिस अधिकारी जो उप निरीक्षक के रैंक से नीचे ना हो को ही ये काम दिया जा सकेगा। ये भी एक इसमें व्यवस्था की गई है। जेओए 817 को लेकर पटिशनर्स की तरफ से अर्ली हियरिंग की सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दी गई थी क्योंकि पहले ये 25 जनवरी को केस लगा हुआ था। और इस केस में अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन के बावजूद दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि जो पटिशनर के एडवोकेट ने जो एप्लीकेशन मूव की थी उसको कि 25 को ही ये डेट रहेगी। पहले भी 25 जनवरी को तय हुआ था और अब भी इसको ये कहा है इस ऑर्डर में नॉट टू बी डिलीटेड फ्रॉम द नोटिफाइड डेट 25 जनवरी 2023। यानी कि अब जेओए 817 जो सुप्रीम कोर्ट में है वो 25 तारीख को ही इसकी सुनवाई होगी। इसके लिए तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। अगली बात करें इसके बाद अगली बात करें तो अगली जो बात है वो है चयन आयोग बहाल होगा या नहीं होगा। और ये अपने आप में इसलिए बड़ी अपडेट है क्योंकि चयन आयोग को लेकर जो डिसीजन है वो जो है बड़े दिनों से अपेक्षित है। और अपेक्षित इसलिए है क्योंकि एक तो जो सस्पेंड हुआ है हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग, वहां पेपर लीक की जो जांच चल रही है वो अलग मैटर है। लेकिन दूसरा मैटर ये है कि जो सस्पेंशन के बाद जो परीक्षाएं होल्ड हो गई हैं और जो युवा उसमें फंस गए हुए हैं जिनको नौकरियों का इंतजार है, जिन्होंने या तो रिटर्न पास कर लिया है या फिर डॉक्यूमेंटेशन में फंसे हैं या फिर रिटर्न ही नहीं हुआ है या दोनों हो गए हैं, रिजल्ट नहीं निकला है, सभी तरह के काम रुके हुए हैं, इसीलिए उनको लेकर चिंता है। अभिषेक जैन को प्रारंभिक प्रशासनिक जांच दी गई थी और उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है मुख्य सचिव को आज। क्योंकि मुख्य सचिव दिल्ली चले गए हैं, ये भी 19 की शाम को ही आएंगे, 20 को शिमला में होंगे। आज जब इनसे संपर्क किया तो मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने बताया था कि रिपोर्ट के लिए उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी जो दी थी उनके डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं, अभी उन्होंने दिखा नहीं है। लेकिन
जो दूसरी बात है इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट, वो बात ये है कि सारे मामलों में एक बात बहुत क्लियर है, इन सारे मामलों में एक बात बहुत क्लियर है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि 20 तारीख को मुख्य सचिव ने कहा कि वो मुख्यमंत्री के साथ इस मामले में डिस्कस करेंगे और सबसे पहले ये रहेगा कि सबसे पहले ये डिसीजन करवा लिया जाए, खासकर जो सस्पेंशन हुई है आयोग की उसका, कि सस्पेंड आगे रखना है या नहीं रखना है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट जो है सबमिट हो गई है, अब उस पर मुख्यमंत्री ने फैसला देना है और उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करना है, और इन्हीं ने करना है, किसी और ने करना है, उस हिसाब से आगे डिसीजन होगा। लेकिन इसके साथ जो एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्या आयोग वर्तमान प्रारूप में ही बहाल होगा या इसमें कोई बदलाव कर दिया जाएगा, ये चीज देखने की है। वैसे सरकार वर्तमान प्रारूप से संतुष्ट नहीं है, और दूसरी बात यह कि जो प्रारूप प्रेजेंटली प्रक्रिया थी आयोग की, उसी प्रक्रिया में खामियां थी जिसके वजह से पेपर लीक हुआ, और इसी कारण इसको बदलने की जरूरत है। हो सकता है सरकार इसमें कोई बड़ा परिवर्तन भी साथ में कर दे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई परिवर्तन इसमें जो है वो क्या होगा, वो एक नई बात होगी।